जवाब दिया है। तुम हमें ये बताओ, तुम्हें तुम्हारी बहन से डर है या संतान से? बोले हमें बहन से कोई डर नहीं, डर तो इसके बच्चों से। तो वसुदेव जी कहते हैं मैं यमुना मैया की सौगंध खा के कह रहा हूं, तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से जो भी बालक होगा मैं तुम्हारे पास में लाता रहूंगा, तुम मारते रहना या छोड़ते रहना। ये इधर से बांधो ऐसे, इधर इधर, हाँ इसमें खंभों में लटका दो। जो भी बालक होगा हम तुम्हारे पास में लाते रहेंगे, तुम मारते रहना या छोड़ते रहना। बस देवकी को छोड़ दिया, जान से नहीं मारा। धीरे धीरे जब समय बीता है तो देवकी के गर्भ से पहले बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे को देख करके देवकी बड़ी प्रसन्न है, लेकिन वो प्रसन्नता रुकी नहीं। वसुदेव कहते हैं इस बच्चे को हमें दे दो, हमने कंस से वादा किया है। जरा से बच्चे को लेकर के वसुदेव जी कंस के नजदीक आए हैं। कंस ने जब देखा तो पूछ लिया, बहनोई साहब क्या लेके आए? बोले तुम्हारी बहन का पहला लड़का है। हेलो, अरे दिलीप कुमार जी, दिलीप भैया, ये सब लोग खड़े हैं। आचार्य जी कह रहे हैं ये कथा सुनने का कोई तौर तरीका नहीं है, बड़ी बदनामी हो रही है क्षेत्र के। सब लोग खड़े हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ा समय है, आप लोग यहाँ पंडाल में बैठ लो, पंडाल भर जाएगा, पंडाल की शोभा बढ़ेगी। और कथा खड़े होकर के सुनने का तो कहीं कोई विधान ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए क्षेत्र की सभ्यता का परिचय दो। सब लोग हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ पंडाल में आ जाओ। आज मौसम भी सामान्य है, सब लोग बैठे और बैठ करके ही कथा श्रवण करें। बोलो गोविंद भगवान की जय। कहा ऐसा करो, इस बच्चे को हम नहीं मारेंगे, ले जाइए। अगर हमने इसे मार दिया तो हमारी बहन को बहुत बड़ा कष्ट होगा। वसुदेव जी बच्चे को जीवित लेकर के आए हैं। देवकी ने देखा, बड़ी खुश हुई, दुआएं देने लगी, भैया तुम्हारी हजारों वर्षों की उम्र हो, तुमने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। नारद ने देखा कंस तो इतना बड़ा दुराचारी है, फिर दया कैसे आई? इसी तरीके से बच्चों को छोड़ता रहा तो भगवान को आने में बड़ा समय लगेगा। नारद सामने पहुंच गए। कंस ने देखा तो बिठा लिया, जवाब दिया, क्या देवकी के गर्भ से अभी कोई बालक नहीं हुआ? बोले हुआ था, थोड़ी देर पहले आ जाते, हम तुम्हें दिखा देते। मैंने मारा नहीं, मैंने वापस कर दिया। तो ऋषि नारद ने कंस को इस तरीके से समझा दिया, एक कमल के पुष्प को लेकर के उसकी पंखुड़ियों को इधर से उधर गिनवा करके कंस के दिमाग में ये फिट बिठा दिया कि देवकी का हर बालक 8वां हो सकता है। कंस कहता है इसका मतलब ये है देवकी का एक भी बालक नहीं बचना चाहिए। बोले हमने कब कहा कि तुम मार दो? कंस भागा, देवकी के नजदीक पहुंच गया, बोले इस बच्चे को हमें दे दो। देवकी बोली भैया ये वही लड़का है, तुम्हारे पास से आया था, तुमने मारा नहीं था। बोले मारा नहीं था, ये मेरी भूल थी, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। पैर पकड़ करके घुमा के चट्टान में मार दिया, मांस के चितड़े चितड़े उड़ गए। देवकी बैठी की बैठी रह गई, और एक नहीं दो नहीं, कंस ने 6 बालकों को मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम चले, भगवान की कृपा हुई, देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। इधर ये खबर फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें गर्भ में भगवान चला। कंस कहने लगा हमारे बहन बहनोई को पकड़ करके जेल खाने में डाल दो, हथकड़ी बेड़ियां लगा दो, फाटक बंद कर दो। जिस जगह पर 1-1 2-2 पहरेदार खड़े होते 10-10 20-20 लग जाओ। वही हुआ। ये 500 रुपए हमारे पास में श्रीमान बलवीर सिंह यादव प्रधान जी की तरफ से आए हैं। श्रीमान बलवीर सिंह यादव प्रधान जी की तरफ से हमारे पास में जो 500 रुपए आए हैं, जो गांव टपुआ के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से। और ये 101 रुपए आए हैं मनोज कुमार मास्टर जी की तरफ से, जो गांव हनबंता के रहने वाले हैं। 51 रुपए आए हैं प्रशांत यादव की तरफ से, गांव रतरोई, जिला अलीगढ़। वो लिखा है बैठ के गम की तन्हाइयों में काय की गम है। अभी सुना देंगे हम थोड़ी देर में। वसुदेव
हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, फाटक बंद है, हुआ क्या कि 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। चौकियां बिठाई जा। हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, फाटक बंद है, पहरेदार खड़े। रात का समय है, थोड़ी थोड़ी बूंदों की फुहार पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी बिजली चमक रही है, थोड़े बादल गरज रहे हैं। जैसे जैसे रात होती जाती है, पहरेदारों के साथ में कुछ घात होती जाती है। फाटक के पहरेदारों पे बेहोशी आती जाती है, जेल के अंदर ही दीवार चमकती जाती है। पहरेदार तो सोने लगे, बस देव की जा जेल खाने में पड़े हैं तो क्या देखा, जेल की एक दीवार चमकने लगी। भगवान इनके सामने पहुंच गए, भगवान को देखा तो दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया, फिर एक बात कही, प्रभु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, हम लोग स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग ही हमारे पास चल के आया है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान कहते हैं, भक्तों हम सेवा करवाने नहीं बल्कि करने आए, अब जाने तो समय है नहीं, अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो, रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा दो। तरह से तुम मुझे गोकुल में पहुंचा देना। इतने शब्द कहने के बाद में भगवान जरा से बच्चे के रूप में देवकी के गोद में आ गए, लेकिन उस बच्चे को देख करके वसुदेव देवकी भूल गए कि थोड़ी देर पहले मेरी किसी से बात भी हुई थी। देवकी कहती है, महाराज कंस ने हमारे 6 बालकों को मार दिया, इस बच्चे को जीवित नहीं छोड़ेगा, ऐसा करो इसे आप गोकुल में भेज दो। बोले कैसी बातें कर रही हैं, हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, फाटक बंद हैं, जरा सोचो मैं कैसे ले जा सकता हूँ। हाँ अगर हमारे हथकड़ी बेड़ियां छूट जाएं तब तो हम लिए जाए। कहने की देर थी लेकिन हथकड़ी बेड़ियां छूटने में देर नहीं गई। वसुदेव जी जरा से बच्चे को लेके वहां से आगे बढ़ गए। तो लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले और माँ की ममता खड़ी देखती रहे।
झुके ना ठगी अपने मन की व्यथा, बहती आंखों से आंसू की लड़ी रहे। जरा से बच्चे को लेके वहां से आगे बढ़ गए और धीरे धीरे यमुना के किनारे पहुंचे। खड़ाऊ को उतार करके रख दिया यमुना मैया में, जैसे ही पैर दिया यमुना ने एक बात सोची कि भगवान हमारे पास से जा रहे हैं, अगर अभी हमने इनके पैर नहीं छुए तो फिर पता नहीं कब मौका लगे। और यही सोच करके यमुना जो थी कि चढ़ी आई यमुना, चढ़ी आई यमुना, और आवत देखो तो ये चढ़ी आई यमुना। यमुना मैया एकदम से उफान भरती है, आगे बढ़त जमुन जल गहरी, तो पीछे चले, पीछे हटे तो ठाड़ो के हरी। बड़ी देर में निकल के आए पाए, ऐसा गोद में ले लो, गोद में वो मुकुट आंखों में लगा है, थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ, आगे बढ़त जमुन जल गहरी, बैठे रहो बच्चों बैठे रहो, पीछे हटे तो ठाड़ो के हरी। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, बैठे रहो। यमुना मैया अपने हद में आती हैं, गोकुल में पहुंचे हैं, वहां पर भगवान की लीला थी। यशोदा के पास में जरा सी बच्ची लेटी है, उन्हें उठाया, भगवान को लिटाया, ये चलने लगे। मथुरा में आ गए, वो लड़की कहीं नहीं रोई, हथकड़ी बेड़ियां लग गई, फाटक बंद हो गए, पहरेदार जाग गए, लड़की रोने लगी। कंस को खबर दी महाराज अवतार हो गया। कंस भागा, जवाब दिया बहन इस बच्चे को हमें दे